Good morning, students. Yesterday we had discussed about decimal expansions and solve some questions. Today we are going to discuss some more questions related to decimal expansions. Let's start. Come to the question number first. Question number first is show that 0.3333 is equal to 0.3 bar can be expressed in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. यहाँ पर शो करना है, क्वेश्चन में कहा गया है शो करना है आपको कि 0.3333 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.3 बार. इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P by Q के फॉर्म में. मतलब कि यहाँ पर हमें इसको शो करना है कि ये यहाँ पर क्या है, ये रैशनल है. P by Q के फॉर्म में लिखना है इसको. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0.3 बार है, ठीक है, ये है 0.3 बार. यहाँ पर 0.3 बार जो है इस तरीके से ये एक डिजिट के ऊपर बार है. डेसिमल के बाद जो डिजिट है यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है. तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x is equal to 0.3 बार. ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 0.3 बार. अब जब अगर यहाँ से आप बार को हटाओगे तो ये एक डिजिट के ऊपर बार है. जब ये बार हटेगा तो ये इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तभी ये 0.333 एंड सो ऑन बार बार ये रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार. अब यहाँ पर x इक्वल टू 0.3 बार है, तो जब ये बार है इसको हम लिख सकते हैं 0.333 डॉट 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 लिख सकते हैं ना. मतलब ये 3 क्या है, ये बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है. तो है तो ये सेम ही, हमने यहाँ पर बार लगा दिया है, यहाँ से बार हटा दिया है और यहाँ पे बार बार ये 3 रिपीट हो रहा है. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.3333. इसको हम यहाँ इसे इस तरह से लिख सकते हैं. अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हम बोल देते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है. ये है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट. इसको हमने बोल दिया ये है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट. तो इसको हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हमने इसको लिख दिया ये है इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पर हम दोनों साइड मतलब LHS और RHS बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से. अगर ये 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड्स. अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. ऑन बोथ साइड्स हमने यहाँ पर क्या किया है, बोथ साइड मतलब LHS में भी और RHS में भी इसको क्या किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है. तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ था x इज इक्वल टू 0.3333. इसको हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पर हमने यहाँ पर भी इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ पर भी हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया. तो जब आप यहाँ पर 10 इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ पर ये है 10 इंटू एक्स. तो जब यहाँ पर 10 इंटू एक्स आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10x. यहाँ पर ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू
0.3333 इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो डेसिमल है ये इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये एक डिजिट के बाद लग जाएगा। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3.333। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिली है इसको हम बोल देते हैं ये है इक्वेशन सेकंड, ये है इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन में था x इज इक्वल टू 0.3333 और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला है 10x इज इक्वल टू 3.333। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, हम इसको लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग यहाँ लिख लीजिए आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मतलब हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले अब सेकंड से फर्स्ट को कर रहे हैं तो सेकंड को आप पहले लिखेंगे। जब आप पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, आगे हम सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं 3.3333 ये आएगा। और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी x इज इक्वल टू 0.3333। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.3333। इसको अब हम करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे इसको, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ 10x है और ये x, ठीक है 10x और ये x, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10x में x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3.3333 है और यहाँ पर 0.333, मतलब इसको क्या करना है, ये जो इक्वेशन सेकंड है इसको फर्स्ट से आपको क्या करना है, इक्वेशन जो सेकंड है इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए पॉइंट के बाद सभी नंबर सेम है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो पॉइंट के बाद तो ये 0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद तो 0 हो जाएगा। और ये जो 3 है और ये 0, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3.0, तो 3.0 को हम यहाँ लिख सकते हैं 3, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 3, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा 9x इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 3। अब जब आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 9x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये दूसरी साइड हम इसको भेजेंगे, दूसरी साइड जाएगा 9 तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/9। जब ये हो गया x इज इक्वल टू 3/9, अब क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 1/3। इसका मतलब है x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, x की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 1/3। x की वैल्यू हमें क्या मिली है यहाँ पर 1/3। तो ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमें यहाँ पर शो करना है कि जो यहाँ पर दिया है 0.3333 डॉट डॉट, मतलब 3 रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए हमने यहाँ इसको लिखा 0.3 बार। इसको एक्सप्रेस करना था p/q के फॉर्म में, तो हमने इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, x की वैल्यू आ गई 1/3, ये है इसका आंसर, x इज इक्वल टू 1/3।
3. Now come to the next question. Next question is, show that 1.272727 ... is equal to 1.27 bar can be expressed in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. यहाँ पर शो करना है आपको 1.272727 इज इक्वल टू 1.27 बार। मतलब यहाँ पर शो करना है कि जो 1.27 बार है इसको P by Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, P by Q के फॉर्म में लिखना है इसको। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम ऐसे ही करेंगे, बट यहाँ पर क्या चेंज आया है, इस क्वेश्चन में चेंज है कि वहां पर एक डिजिट के ऊपर बार था, यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 1.27 बार। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 1.27 बार। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू, ये कितना है, ये है 1.27 बार। अब ये है अगर 1.27 बार, तो ये 2 डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब दोनों डिजिट रिपीट होंगी। यहाँ पर दोनों डिजिट बार बार यहाँ रिपीट होंगी। तो यहाँ पर 1.27 इसको हम लिख सकते हैं 1.2727 इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, जब हमने बार को हटा दिया 1.27 बार से, जब बार को हटाया तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.272727। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में एक डिजिट के ऊपर बार था। यहाँ देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में जो अभी सॉल्व किया, यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार था, इसलिए हमने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए हम बोथ साइड्स क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, multiply by 100 on both sides। दोनों साइड मतलब LHS में और RHS में हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये दिया था x इज इक्वल टू 1.272727 ये दिया था। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने LHS में किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, 100 इंटू एक्स, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 100 इंटू एक्स 100x इज इक्वल टू, अब देखिए ये है 1.272727, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। यहाँ डबल जीरो है, जब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट बाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल से पहले यहाँ पर 27 आ जाएगा, और ये जो डेसिमल यहाँ है ये यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 1, अब ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 डिजिट है जो 27 इस तरफ आ जाएंगे, और ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है यहाँ लग जाएगा। जब हमने इसको यहाँ लगा दिया तो इसके बाद के डिजिट लिख देंगे 27 के ऊपर बार लगाया, मतलब 27 बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ओके, अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें यहाँ पर मिला है 100x इज इक्वल टू 127.272727। इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर इक्वेशन हो गई है सेकेंड। 100x इज इक्वल टू 127.272727। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड में
इक्वेशन सेकंड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.272727। ये इक्वेशन सेकंड है। इस इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1.272727। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1.272727। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, इसे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पर 100x में आप x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 100x से आप x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा, और 100 और यहाँ पर 100x माइनस x, ये आ जाएगा यहाँ पर 99x। तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 127.272727, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप 1.272727, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट यहाँ पर है और इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट थी इसमें डेसिमल के बाद के डिजिट, ये सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 127 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 126.0। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 126, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें वैल्यू मिली, यहाँ पर मिला है आंसर में 99x इज इक्वल टू 126। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे 99x इज इक्वल टू 126। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 99x के साथ मल्टीप्लाई में ही जब हम इसको दूसरी साइड से भेजेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू डिवाइड में हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं 126 डिवाइडेड बाय 99। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई है 126/99। अब यहाँ पर आप देखोगे इसे क्या ये कैंसिल हो रहा है, अगर ये कैंसिल होगा तो आप इसे कैंसिल कर दोगे। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पर 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 आ गया। क्या अभी फिर से कैंसिल हो रहा है? तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब ये 14 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 11 जा 33, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 14/11। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिली है, x की वैल्यू जो हमें मिली है वो यह है यहाँ पर 14 डिवाइड बाय 11। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो गया 14/11। तो ये जो 14/11 है ये किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि जो यहाँ पर 1.27 बार है इसको एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में। तो हमने इसको 1.27 बार को यहाँ पर लिख दिया, एक्सप्रेस कर दिया इसको p/q के फॉर्म में, जो कि आया है यहाँ पर 14/11, और ये हो गया इसका आंसर। Now come to the next question. Next question is, show that 0.23535 is equal to 0.235 bar can be expressed in the form p/q, where
P and Q are integers and Q not equal to 0। इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए, क्वेश्चन में दिया है 0.235335, यहाँ पर क्या है 35 रिपीट हो रहा है बार बार। डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट तो है, 235 है, यहाँ पर दिया है 235, 0.235, ठीक है। लेकिन जो बार है सिर्फ 35 के ऊपर है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो आप यहाँ पर 2 को रिपीट नहीं करेंगे, जिसके ऊपर बार होगा सिर्फ उसको रिपीट करेंगे। तो जैसे ये 0.235 में 35 के ऊपर बार है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 0.2353535। ओके, तो यहाँ पर 0.235 बार, 35 पर जो बार है इसको हमें एक्सप्रेस करना है, इसको हमें लिखना है P/Q के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0.235 बार, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.235 पर बार है, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया x इज इक्वल टू 0.235 बार। 235 बार, 35 पर बार है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 0.2353535। 35 पर बार है, इसीलिए 35 ही रिपीट होगा। तो ये हो जाएगा x के इक्वल, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, लेकिन बार यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट पर है। कौन सा डिजिट यहाँ पर जिसके ऊपर बार है, 35 बार, तो 2 डिजिट पर बार है, तो इसीलिए हम यहाँ पर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 on both sides, multiply by 100 on both sides। both sides यहाँ पर हमें क्या करना है, LHS और RHS दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, देखिए जो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, LHS में भी और RHS में भी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.2353535। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो यहाँ पर LHS में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, और RHS इस तरफ भी आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 100 से। 100 इंटू x, ये हो जाएगा यहाँ पर 100x। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 100x, LHS में आ जाएगा ये 100x इज इक्वल टू, जब यहाँ पर आप 0.2353535 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये क्या होगा, जो डेसिमल यहाँ पर है ये 2 डिजिट के बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.53535। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 23.53, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.53535। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से आपको इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन सेकंड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड है 100x इज इक्वल टू 23.53535 और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है x इज इक्वल टू 0.235335। ये बार बार रिपीट है ना, 35 पे बार रहती है, 35 क्या है, बार बार रिपीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट देखिए 0.235 0.23535। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट करिए इसको आप। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर LHS को भी करेंगे और ये RHS। तो देखिए यहाँ पर 100x में से आप x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 99x। तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, ठीक है, पॉइंट के नीचे यहाँ पर पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद की डिजिट, और यहाँ पर इक्वेशन जो फर्स्ट थी इसमें पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद के डिजिट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो डेसिमल है यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ लगा दिया हमने 53535, ये रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पर क्या है, ये 35 पर बार बार 35 बार बार रिपीट हो रहा था, वैसे ही यहाँ भी 35 बार बार रिपीट हो रहा था। तो आगे चाहे हम जितने नंबर यहाँ पर लिख दे तो ये 3535 आता रहेगा बार बार। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 5, यहाँ 3 3, यहाँ 5 5। आगे अगर ये रिपीट होता है तो ये 3535 आएगा और यहाँ भी 3535 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ पर 35 और यहाँ पर भी 35 दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कुछ डिजिट ले लेते हैं तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 - 5 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 3 - 3 0, मतलब यहाँ पर ये सब 0 हो जाएंगे और ये 5 - 2 ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 3 और 0.3 और इसके बाद के जो डिजिट होंगे जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 23 मतलब 3 और यहाँ 0, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा यहाँ पर 2। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 99x इज इक्वल टू 23.3, ये हमें मिला। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 99x इज इक्वल टू 23.3, ये हो गया यहाँ पर 23.3। अब क्या करेंगे, आप x के साथ 99 क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब हम इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया यहाँ पर x इज इक्वल टू 23.3, x इज इक्वल टू 23.3 डिवाइड में ये हो जाएगा, जो 99 यहाँ मल्टीप्लाई में है इसको दूसरी साइड हमने भेजा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा 23.3 डिवाइडेड बाय 99। अब देखिए इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था, क्वेश्चन में शो करना था कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये 23.3 है, इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम पॉइंट को यहाँ पर हटा देंगे। जब आपको पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो देखिए पॉइंट कैसे हटाते हैं, पॉइंट ये जो डेसिमल है यहाँ इसके लेफ्ट, यहाँ पर इसके राइट में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, मतलब सिर्फ 3 है, यहाँ पर 1 डिजिट है। जितने डिजिट होंगे उतना ही आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में
0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये 23.3 है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर में ही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे आप, पॉइंट के बाद राइट साइड में एक डिजिट है, तो डिवाइड में क्या करेंगे, 99 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 23.3 है। जब पॉइंट यहाँ से हटेगा, पॉइंट को हम हटाएंगे यहाँ से, यहाँ देखिए 23.3 डिवाइडेड बाय 99। जब हमने यहाँ पर इस पॉइंट को हटाया, इसको हमने हटा दिया, तो इसके बाद एक, इस पॉइंट के बाद इस डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 233 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 10। अब 99 इंटू 10 ये कितना होता है, ये होता है यहाँ पर 990। तो हम इसको लिख सकते हैं 233 डिवाइडेड बाय 990, तो ये हो जाएगा 990। ये किसकी वैल्यू है, ये यहाँ पर x की वैल्यू है, ये यहाँ पर किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 233 डिवाइडेड बाय 990, तो ये हो जाएगा p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में कहा गया था आपको 0.235 बार 35 पर बार है, इसको लिखना है आपको p बाई क्यू के फॉर्म में, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। आंसर x की वैल्यू यहाँ पर आई है 233 डिवाइडेड बाय 990, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। अब अगर यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, अगर यहाँ पर 0.3 बार दिया है, ठीक है, 0.3 बार दिया है, तो जब इसमें से बार एक डिजिट के ऊपर है, तो हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया। 0.23 अगर दो डिजिट पे बार है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 100 से। अगर एक डिजिट पे बार है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट पे बार होगा, 0.486 बार 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अगर क्वेश्चन में दिया है 0.462 इन दोनों के ऊपर बार है, तो देखिए 2 डिजिट पर बार है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने हम उससे यहाँ पर जैसे कि उतने डिजिट लगा देंगे आप 0 के। जैसे कि एक डिजिट पे है तो एक 0, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पर बार है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट पर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट दे रखी हैं और 2 डिजिट पर बार है, तो जितने डिजिट पर बार होगा उतने 0 लगाएंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 0.6 बार, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया है 0.6 बार है और इसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर एक डिजिट पर बार है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको x लिख लेंगे, x इक्वल टू 0.666 और दोनों साइड बोथ साइड आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 0.47 बार, 0.47 बार, यानी कि यहाँ पर 2 डिजिट पर बार है। 2 डिजिट पर अगर बार होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए x हो जाएगा यहाँ पर 0.474747 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है 474747। ओके, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 डिजिट पर बार है 47 पर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बोथ साइड, तो ये 100x हो जाएगा और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 100 से। अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया है 0.001 बार, तो
इसको क्या करेंगे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर जो 3 डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रही हैं। आप यहाँ पर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स।